हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आगे वाला जो व्यक्ति है उसकी तरफ में हमारा जो भी कुछ विचार है वो बहुत इफेक्टिव वे से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके हम भेज सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस एंड एवरीवन। सो फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली. Simile is a figures of speech where comparison is done between two things by using as like or so. सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो कंसेप्ट्स के बीच में एज लाइक का इस्तेमाल करके। जैसे कि वर्ड्स लाइक अ चार्म, यहाँ पे वर्ड्स की जो कंपैरिजन है वो चार्म से की हुई है। ओल्ड एज द हिल्स, यहाँ पे ओल्ड की कंपैरिजन हिल के साथ में की हुई है। प्रेटी एज पिक्चर, यहाँ पर प्रेटी ये जो नाउन है ओके उसकी कंपैरिजन पिक्चर से की हुई है। तो गाइस इस प्रकार से सिमिली जो है वो हम पोम्स में या कोई भी जो बड़े व्यक्ति का स्पीच है वो अगर इफेक्टिव वे से आप कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत ही शॉर्ट में अगर इफेक्टिव वे से अगर अपना मैसेज ऑडियंस की तरफ में भेजना चाहता है तो इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। सेकेंड है मेटाफर. Metaphor means there is a comparison between two things, okay, without using like or so or as. Okay, for example, you can understand here laughter is the best medicine. So here laughter is compared with the medicine without using as like so. She is just a late bloomer. So here she is compared with the bloomer, and this comparison is similar. Okay, time is money. Time is compared with the money. So here it is being shown that दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिमिलर है, ये हमें यहाँ पर बताया जाता है। तो इस प्रकार से सिमिली जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हमने जिस सीखा और यहाँ पर मेटाफर भी हमने ध्यान में लिया, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस जो है हमें ध्यान में रखना है कि सिमिली में लाइक सो का इस्तेमाल होता है और मेटाफर में वो नहीं होता है। और मेटाफर में कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट. ओके, सो हियर camel is being compared with the sheep of the desert. Okay, so next figures of speech is anaphora. Anaphora is a rhetorical device that features the repetition of the word or phrase at the beginning of the sentence, phrases or clauses. मतलब कोई भी जो इस प्रकार का rhetorical device है कि अगर कोई भी जो फ्रेज है या सेंटेंसेस है उनकी शुरुआत अगर सिमिलर वर्ड से होती है तो वहाँ पर एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। गो बिग और गो होम. ओके, यहाँ गो बिग ये जो फ्रेज है, गो होम ये जो दूसरी फ्रेज है, ये जियो गो वर्ड से शुरू हो रही है। बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गोइंग. ओके, सो हियर बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन. हियर बी word is repeated one after another. So that is why anaphora is here. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन क्या होता है, अगर आपका जो कॉन्सोनेंटल साउंड है ओके रिपीटेड जो वर्ड्स है वन आफ्टर अनदर दे आर कमिंग विद द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड, देन देयर इज एलिट्रेशन. Alliteration is a literary device that reflects the repetition in two or more nearest words of the initial consonantal sounds. For example, perfect speech, picture perfect. So here, picture perfect, P is pronounced one after another. High heaven, here, high heaven, both words begins with the H and H is a consonant. So that is why there is a alliteration. सो गाइज हमारा नेक्स्ट वाला फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हम बहुत ही इफेक्टिव वे से अगर हम पोएट्री लिखना चाहते हैं या कोई स्पीच हम अगर दे रहे हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं. पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड ऑल फीलिंग्स स्पोकन एज इफ इट वर ह्यूमन. इट मीन्स दैट इफ एनी कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है वो अगर ह्यूमन बीइंग के जैसे एक्ट कर रही है, अगर ऐसा हमें बताया जाता है, ऐसा अगर है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. सो हियर दोज विंडोज आर वॉचिंग अस. सो विंडोज इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड वॉचिंग इज द
quality of human being. Okay, act of human being. So here it is being done by the non-living thing, that is why here is personification. Then the sun kissed my cheeks when I went. Okay, uh, so here you can understand, here the sun kissed my cheeks when I went dusting. Okay, so here you can understand sun is kissing the cheeks. So here sun is personified. Sun is non-living thing, that is why here is personification. So guys, अगला वाला फिगर्स ऑफ स्पीच हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है ओनोमेटोपोइया. Onomatopoeia, here you will, it is a sound related figures of speech. If any the sound related word is being expressed in the sentence, then there is onomatopoeia. Okay, so, onomatopoeia is figures of speech in which words evoke the actual sounds of the things they refer to or describe. He looked at the roaring. So यहाँ पर roaring ये जो word है, ये sound related word है. So यहाँ पर onomatopoeia है. The rustling leaves kept me awake. So rustling क्या है? Sound related word है. Okay, so यहाँ पर onomatopoeia figures of speech है. So guys, हम आपके लिए next figures of speech लेके आए हैं. वो है climax. Climax as the repetition. It is a figures of speech. Okay, climax से ऐसा figures of speech है जहाँ पर जो phrases है या जो भी कुछ words है वो ascending order में मतलब arrange किए होते हैं. So वही आपको ध्यान में रखना है. So climax such figures of speech in which a series of phrase or sentences is arranged in ascending order of rhetorical forcefulness. When it rains, it pours. तो यहाँ पर पहले रेन होता है, बाद में रेन का पोरिंग होता है. I came, I saw, I conquered. मैं आया, okay, I saw and I conquered. So things are happening in the ascending order. So that is why here is climax figures of speech. So guys, अगला वाला फिगर्स ऑफ स्पीच हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रेफर्स टू द juxtaposition of two opposing elements through the parallel grammatical structure. It means that एंटीथेसिस ऐसा एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं दो सेंटेंसेस में, दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में. ओके, so hope for the best and prepare for the worst. So here best and worst opposite words are there. They are given in two different subordinate clauses which is called as a sentence. Okay, keep your mouth closed and your eyes open. So in the first sentence close is used and another sentence open is used. Both are the opposite words. सो इफ सच जक्स्टापोजिशन इज देयर, अगर इस प्रकार के जो अपोजिट वर्ड्स है वो अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो वहाँ पर एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. सो गाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच मेक्स अवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल. इफ यू वांट टू मेक अवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, वी हैव टू यूज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस और इन योर स्पीच, इन योर राइटिंग. अगला वाला फिगर्स ऑफ स्पीच हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है ऑक्सीमोरन. Oxymoron is figures of speech pairing two words together that are opposing or contradictory. मतलब ऑक्सीमोरन ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच है जहाँ पर एक ही सेंटेंस में एक के बाद में दूसरा अपोजिट वर्ड आता है. जैसे कि सेम डिफरेंस दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं. फ्रेंडली फायर दोनों अपोजिट वर्ड्स है लेकिन साथ में आए हुए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन है. वर्चुअल रियलिटी दोनों अपोजिट वर्ड से साथ में आए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच है. सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.